अरे मुनमुन बेटा, तुम बाहर बैठकर इतनी धूप में क्या कर रही हो? चलो अंदर आ जाओ। नहीं माँ, मेरी नानो आने वाली है। मेरी नानो मेरे लिए मगज के लड्डू लाने वाली है। मैं तो यहीं बैठकर मेरी नानो का इंतजार करूँगी। अरे बेटी, तुम्हारी नानो को आने अभी बहुत टाइम है। तब तक तो तुम धूप के मारे पसीने से तरबतर हो जाओगी। चलो अंदर आ जाओ। नहीं माँ, मुझे धूप नहीं लग रही है। मैं तो यहीं बैठकर अपनी नानो का इंतजार करूँगी। तो ठीक है, आज तुम वहीं धूप में बैठी रहो। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने घर में चली जाती है और मुनमुन चिड़िया अपनी नानो का इंतज़ार करती रहती है। टोनी चिड़िया की माँ काफ़ी दूर से उड़ते उड़ते आ रही थी। वह बहुत थक चुकी थी। लगता है आगे नदी दिखाई दे रही है। मैं यहाँ रुककर विश्राम कर लेती हूँ और थोड़ा पानी भी पी लेती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब टोनी चिड़िया की बूढ़ी माँ जी भर के पानी पीने लगती है, क्योंकि वह बहुत दूर से आ रही थी और उसे बहुत ज़ोर की प्यास लगी हुई थी। अब मैंने जी भर के पानी पी लिया है। मैं यहाँ कुछ देर आराम कर लेती हूँ, फिर अपनी बेटी के घर के लिए निकलूँगी। अब बूढ़ी चिड़िया वहीं अपने टिफ़िन को रखकर आराम करने लगती है। कुछ समय पश्चात कालू कौवा वहाँ से गुजर रहा होता है। वह देखता है कि एक बूढ़ी चिड़िया टिफ़िन लिए हुए वहाँ विश्राम कर रही है। टिफ़िन को देखकर कालू कौवा के मुंह में पानी आ जाता है। वह कहता है, अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं अपनी बेटी टोनी चिड़िया के घर जा रही हूँ। मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए मैं यहाँ आराम करने लगी थी। अब मुझे अपनी बेटी के घर जाना होगा। चलो अम्मा जी, मैं आपको तुम्हारी बेटी टोनी चिड़िया के यहाँ ले चलता हूँ। लाओ, आपका टिफ़िन मुझे दे दो। मैं पकड़ लेता हूँ आपका टिफ़िन। लो बेटा, रख लो। दादी अम्मा, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। मैं आपको टोनी चिड़िया के पास लेकर चलता हूँ। ठीक है बेटा। कालू कौवा मौका देखते ही टिफ़िन को लेकर दूसरे रास्ते निकल जाता है। ज़रूर इस टिफ़िन में कुछ खास है। मैं खोलकर देखता हूँ इसे। अरे वाह, इसमें तो मगज के लड्डू हैं। ये तो मुझे बहुत प्रिय है। जल्दी से मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ। अरे वाह, ये तो कितने स्वादिष्ट है। अब कालू कौवा पूरे के पूरे मगज के लड्डू फिनिश कर लेता है। दोस्तों, मैं आपके लिए कितनी मेहनत से वीडियो बना कर लाती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कौवा मेरे आगे आगे ही तो चल रहा था, ना जाने कहाँ चला गया। मेरी बेटी का घर भी तो अब आ ही गया। वो देखो, मेरी बेटी का घर दिखाई दे रहा है। लगता है कौवा वहाँ पहुँच गया है। मेरी नानू आ गई, मेरी नानू आ गई, मेरी नानू आ गई। अरे बेटी, तुम इस पेड़ पर इतनी धूप में क्या कर रही हो? अरे नानू, मैं आपका ही इंतजार कर रही हूँ इस पेड़ पर बैठकर। अपनी माँ की आवाज़ सुन टोनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकल आती है। अरे माँ, आप कब आई? अभी ही आई हूँ बेटी, पर क्या मुझसे पहले कोई कौवा यहाँ पर आया था? नहीं माँ, यहाँ पर तो कोई कौवा नहीं आया। बेटी, उसने मेरा टिफ़िन रखा हुआ था और न जाने वह आधे रास्ते से कहाँ गायब हो गया, तो मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मैंने अपनी पोती के लिए देसी घी के लड्डू बनाए थे,
शायद उस कौवे ने खा गया। माँ, लगता है वो हमारे ही जंगल का कालू कौवा होगा। वह बहुत ही चोर कौवा है। वह किसी की चीज़ें चुरा के खा जाता है। वह बहुत ही दुष्ट और चोर कौवा है। वह जंगल के सारे पक्षियों को परेशान करता रहता है। वह बहुत ही दुष्ट कौवा है। मेरी नानू ने मेरे लिए कितनी मेहनत से लड्डू बनाई थी। उस काले कौवे ने मेरे लड्डू को खा गया। दुष्ट कौवा, बहुत ही दुष्ट कौवा है वो। अरे बेटी मत रो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे लड्डू बना दूंगी। चलो आप चुप हो जाओ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।